भाइयों का स्वागत है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमारे शिलाई के विधायक एवं कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, प्रदेश में प्रवक्ता अमन सेठी जी और प्रदेश में प्रवक्ता श्री कुशल जेठी जी, हमारे जिला कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष गगन चौहान जी, विनय शर्मा जी जो जिला कांग्रेस कमेटी में महासचिव हैं, हमारे सोशल मीडिया के पूर्व में कोऑर्डिनेटर है भाई मुकेश शर्मा जी, मन्नी जी, और हमारे सोशल मीडिया के उमेश शर्मा जी। आप सब लोगों के साथ आज काफ़ी समय के बाद रूबरू होंगे और आप सब लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज हर्षवर्धन चौहान जी आपके सामने हिमाचल प्रदेश में हो रहे राजनीति के बारे में और जो कई मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। हर्षवर्धन चौहान, आप सब मीडिया और सोशल मीडिया के सभी लोगों का मैं स्वागत करूँगा। विनम्र करूँगा कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मंच पे हमारे कुशल जेठी जी, मनीष शेट्टी जी, और विनय जी और मुकेश जी, आपको मालूम ही है कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हुए हैं। मंडी लोकसभा का उपचुनाव हुआ है और 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है वो शानदार जीत जो है दर्ज की गई है। और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो सारे के सारे जो उपचुनाव हो रहे हैं, वो सारे के सारे उपचुनाव जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हारती है। हमने कहा कि सेमीफाइनल है, ये विधानसभा से चुनाव से पहले का सेमीफाइनल करार दिया हमने, और मुख्यमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको सेमीफाइनल करार दिया। मगर जो जनता का जनादेश आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों को, कार्यक्रम को, नेतृत्व को इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुत बुरी तरह से नकारा है। और ये जो सेमीफाइनल है, इस सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी द्वारा शानदार जीत जो है वो दर्ज की गई है। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई इनसे हम फाइनल में निपटेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि फाइनल में तो वही टीम आती है जो सेमीफाइनल में जीतती है, और फाइनल में क्या होगा उसकी जो दिशा है, दशा है और जो हवाएं हैं वो किस ओर बह रही है, ये इस उपचुनाव ने जो है साबित कर दिया है। ये जो चुनाव थे, मंडी लोकसभा में 17 विधानसभा क्षेत्र है और 3 विधानसभा के चुनाव है, तो कुल मिलाकर के 20 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, और जिसमें से 12 चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने बढ़त हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी ने केवल 8 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है, जिसमें से कि 5 विधानसभा की जो लीड है वो नाम मात्र की है, चाहे 1200 है, 1500 है, 2000 है, सिवाय सराज के और सरका घाट के, जहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सम्मानजनक लीड थी, बाकी कहीं भी नहीं है। तो ये एक बात का संकेत है कि हिमाचल की जनता जो है, हिमाचल का जो मतदाता है, हिमाचल का जो वोटर है, वो हिमाचल की सरकार से ऊब चुका है। और परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री और सरकार के जो लोग हैं उनकी आंखें भी खुल गई हैं, उनके कान भी खुल गए हैं, और जो सत्ता के नशे में वो चूर थे उनका नशा भी जो है टूटा है। और साथ ही साथ जो सरकारी खजाना बंद था, जिसका कि इस्तेमाल केवल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और भाजपा के नेता इस्तेमाल कर रहे थे, उसको खजाने का भी थोड़ा सा मुख्यमंत्री ने जो है वो मुंह खोला है। चुनाव के बाद जो है हिमाचल एक जो है सरकारी कर्मचारी जो है वो बहुत बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी थे उनके जो हक थे, उनके जो राइट्स थे, उनके जो ड्यूज थे, वो भी सरकार से दी। तुरंत बाद जेसीसी की मीटिंग हुई, एनजीओ फेडरेशन हेड करते हैं
जेसीसी की मीटिंग हुई और उसमें कुछ फैसले हुए हैं। जो कर्मचारी की जो मांगे थी, पुरानी मांगे थी, उन पे सरकार ने निर्णय लिया है। और मैं कह सकता हूँ कि जेसीसी की मीटिंग जो है वो ना केवल कांग्रेस पार्टी नकारती है, बल्कि बहुत सारे जो कर्मचारी यूनियंस हैं, उन्होंने भी जेसी की मीटिंग को, जेसी की जो मीटिंग में डिसीजन हुए हैं। आज मैडम आप इधर आ जाओ, मैडम इधर आप इधर आ जाओ। हाँ, इधर से जेसीसी की जो मीटिंग्स हुई है उसके डिसीजन को नकारा है। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो है छठे वेतन आयोग को, 6th पे कमीशन को लागू करते हैं। तो 6th पे कमीशन तो पंजाब ने 6 महीने पहले लागू कर दिया था। वो तो हिमाचल सरकार जो है वो पंजाब के पैटर्न को फॉलो करती है, वो तो हिमाचल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना ही करना था। ये कोई एम्प्लॉयज़ की ना केवल मांग थी और ये उनका जो है जायज़ हक था। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, जो एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, उसको इस सरकार ने 3 साल से घटा करके उसको 2 साल किया है, सिर्फ 1 साल घटाया है। और मैं कहना चाहूँगा ये भी जो डिसीज़न है, ये भी कोई बहुत बड़ा डिसीज़न नहीं है। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था 2017 में विधानसभा का चुनाव, इनका जो दृष्टि पत्र था, जो घोषणा पत्र था, उसमें इन्होंने कहा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को 3 साल से घटा करके 2 साल करेंगे। मगर इस घोषणा को करने में भी इनके 4 साल लग गए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि 2012 में जब वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है वो 8 साल हुआ करता। मगर 5 साल के अंतराल के बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड को 8 साल से घटा करके 5 साल किया और 5 साल से घटा करके उसको 3 साल किया। तो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड कांग्रेस की सरकार ने 5 साल रिड्यूस किया, ये केवल एक साल रिड्यूस किया गया। और साथ ही उन्होंने कहा है कि भाई पार्ट टाइम है, डेली वेजेस है, उनके भी हम एक साल कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड है उसको रेगुलराइजेशन के लिए कम करें। तो कुछ भी नहीं है। आज पार्ट टाइम जो लोग हैं वो 14 साल से लेकर के भी रेगुलर पार्ट टाइम डेली वेजेस पे नहीं आया और डेली वेजेस कॉन्ट्रेक्चुअल पे नहीं आया। और जो ये कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़ है, इनके तो सेवा काल के 10-10, 12-12, 15 साल हो चुके हैं। तो ये एक कहते हैं ना, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा डालने वाली बात है ये। और ये हम कांग्रेस पार्टी नहीं इन फैसलों को नकार रही है, बल्कि एम्प्लॉयज़ यूनियन, जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है, उन्होंने सबने नकारा है। जो इनका टीचर्स का फेडरेशन यूनियन है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें कर्मचारियों में सबसे ज़्यादा संख्या तो टीचर्स की है, एम्प्लॉय टीचर अध्यापकों की है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरार हैं, चाहे वो स्कूल लेक्चरार हैं, चाहे टीजीटी हैं, चाहे जेबीटी हैं, चाहे सीएमई है। इसके महासंघ ने इसको नकार दिया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 90,000 एम्प्लॉयज़ हैं, मीनिंग देयर बाय 1/3 ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन हिमाचल प्रदेश आर फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट। उन्होंने इसको नकार दिया है। पुलिस के जो कर्मचारी हैं हमारे, उनको कुछ भी नहीं मिला। उनका कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड 8 साल, आज भी कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड 8 साल है। और अभी हुआ क्या है, अभी जेसीसी मीटिंग के बाद जो घटनाक्रम हुई है, वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ी बात हुई है। पुलिस के कर्मचारी शिमला में जो है वो प्रदर्शन करते हुए, शांतिपूर्वक मार्च करते हुए मुख्यमंत्री के आवास पे ओक ओवर में पहुंचते हैं और मौन रूप में जो है प्रदर्शन करते हैं। और वो अपनी जो उनकी मांगे थी उसकी नाराजगी व्यक्त करने जो है मुख्यमंत्री आवास पे आते हैं। कोई 4,500 जो है कांस्टेबल, पुलिस के कांस्टेबल जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड को रिड्यूस करने की बात करते हैं। मगर सरकार ने जो है इस मांग को भी जो है बहुत लंबे समय से नकारा था। और मैं आज कह सकता हूं कि आज जो स्थिति हिमाचल प्रदेश में है वो कैओस, जिसे ना कहते अराजकता वाली स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा हो रही है। और उसके मैं आपको उदाहरण दूंगा। पहला मैंने आपको उदाहरण दिया पुलिस के कर्मचारी, जो कि एक डिसिप्लिन फोर्स है, जिसमें यूनियन नहीं है और वो यूनियन के माध्यम से अपनी मांगे नहीं रख सकते। दूसरी घटनाक्रम जो हुई अभी हाल ही में हुई है 3 दिन पहले,
भारतीय मजदूर संघ जो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो एक इनका परिवार का अंग है, इनकी पार्टी का एक अंग है, उसने प्रदर्शन शिमला में मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट पे जो है वो प्रदर्शन करने को मेरे ख्याल कम से कम कोई 1,500-2 हजार मजदूर संघ के जो यूनियन के जो लोग हैं वो प्रदर्शन करने जो है वो मुख्य सेक्रेटरीट में गए, उनके ऊपर जो है वो लाठियां बरसाई गई। और तीसरा जो घटना है, अभी जो जेबीटी के जो ट्रेंड लोग हैं उन्होंने वो प्रदर्शन करने आए शिमला में 3 दिन पहले, और उनको रास्ते में सेक्रेटरीट से पहले रोक दिया गया। अब वो जेबीटी और टीजीटी के बीच में जो है वो कोर्ट का फैसला आया है, और मैं कह सकता हूँ कि सरकार जो है वो जेबीटी के जो हमारे जो ट्रेंड है उनके हितों की रक्षा करने में भी सरकार के अंदर रह करके भी और कोर्ट के अंदर भी जो है विफल रही है। इसलिए आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज मैं कहना चाहूँगा एबीवीपी जो भारतीय जनता पार्टी का छात्र विंग है वो हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी कॉलेजों में जो है शिक्षा नीति के खिलाफ और जो शिक्षा की भगवाकरण हो रहा है और शिक्षा नीति के खिलाफ और शिक्षा का जो भट्ठा बैठ रहा है उसके खिलाफ आज एबीवीपी के जो लोग हैं, एबीवीपी के भी लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। एबीवीपी के लोग जो है वो कुछ कांग्रेस थोड़ी उकसा रही है उनको, एबीवीपी के लोग कोई कांग्रेस के कहने पे थोड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर आज हिमाचल प्रदेश में जो है ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज हमारे जो एचआरटीसी में ये है क्या नाम पीस मिल एम्प्लॉइज जो है वो 950 के करीब जो एम्प्लॉइज हैं वो आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है और उनको रेगुलर करने की बात है, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लेने की बात है, जिनकी सर्विसेज कोई 10-10, 12-12 साल की होगी। आज कंपैशनेट ग्राउंड्स पे एम्प्लॉइज के जो कंपैशनेट ग्राउंड कर्मचारी मरता है, उनके बच्चों को और फैमिली को जो नौकरी देने की बात है, आज कोई 4,500 केसेस सरकार के समक्ष पेंडिंग पड़े। आज कोई भी जो एम्प्लॉइज की मांग है वो जो है वो पूरी नहीं हुई है। और ये जो जेसीसी की जो घोषणाएं हुई हैं, इट इज जस्ट एन आई वॉश। और मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि जो जेसीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, एनजीओ फेडरेशन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, वो एक माइनॉरिटी ग्रुप है। वो जो एम्प्लॉइज यूनियन है उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, वो माइनॉरिटी ग्रुप है। और वो जो एम्प्लॉइज हैं उनका संबंध जो है उनका जो संबंध है वो एक जिले से संबंध रखते हैं। अभी जो है कर्मचारी वो एक जिले से संबंध रखते हैं। आज एचआरटीसी के कर्मचारी हैं, एचआरटीसी के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, क्लरिकल स्टाफ है और रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं, वो मांग कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से, एचआरटीसी प्रशासन से, कि उनके 500 करोड़ के करीब ड्यूज जो पेंशनर्स हैं, रिटायर्ड हैं, मेडिकल बिल्स हैं, लगभग एचआरटीसी के कर्मचारी, प्रेजेंट कर्मचारी और रिटायर्ड का 500 करोड़ के करीब हिमाचल की सरकार ने देना है, मगर वो नहीं देते। बहुत सारे इश्यूज, अगर मैं आपको और लंबी सूची करूंगा तो ये बहुत लंबी सूची जाएगी। मैंने मोटे आपको 5-7 जो कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज है इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे आपको ये उल्लेख किया है। आउटसोर्स वाले एम्प्लॉइज हैं, आउटसोर्स वाले एम्प्लॉइज का जो है वो शोषण हो रहा है। और हमने मांग की है कोई लगभग आउटसोर्स के कर्मचारी को 28,000 कर्मचारी आउटसोर्स हमने मांग की है, मांग भी करते हैं, और यूनियन ने मांग की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कोई नीति बनाई। मगर जेसीसी की मीटिंग में सिवाय आश्वासनों के और के भाई अधिकारियों की मीटिंग कमेटी बनाई है, अधिकारियों की कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी, उसके बाद पुनर्विचार होगा, विचार होगा, इस तरह की बातें की गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि जेसीसी की जो मीटिंग हुई है उससे कर्मचारियों के हाथ जो है वो निराशा लगी है। और आज हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी है वो हताश है, परेशान है, और ये उम्मीद करते हैं कि भाई जो ये जो केओस है, अराजकता है, हम सरकार और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं जो भी एम्प्लॉइज और जो इश्यूज, इंपॉर्टेंट इश्यूज है हिमाचल प्रदेश के, उनको वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो सॉल्व करें
और जो जायज़ मांग है एम्प्लॉइज़ की, उन मांगों को जो है वो पूरा करें। अब आप ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ी मांग थी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बंद किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने की बात है, मगर जेसीसी की मीटिंग में उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हो, और सरकार ने आउटराइटली रिजेक्ट किया इसको कि ओल्ड पेंशन स्कीम को जो लागू नहीं करती। तो बहुत सारे इश्यूज है जो मैं कहना चाहूँगा। इसके अलावा एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि चुनाव के परिणाम को उनको बहुत सहजता से और प्यार से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इट इज़ अ पीपल्स वर्डिक्ट, मगर वो कहते हैं कि हम तो 1% वोट से, आपको कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि 1% का फर्क रहा है। मुख्यमंत्री जी वो कहते हैं ना, मुख्यमंत्री जो अपना भाषण में भी बोलते हैं कि मेरा हिसाब किताब और मैथ्स बड़ा कमजोर है, और ठीक है उनका मैथ्स कमजोर है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि जो 20 विधानसभा के परिणाम है उसका फर्क 1% नहीं है, उसका फर्क है 5.5%। 5.5%, 8,500 की वोट का 8,500 वोट की लीड है मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ पे आज से 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को 4,05,000 वोटों की लीड थी। कांग्रेस पार्टी ने 4,05,000 वोट कम करके 8,500 वोटों से वो सीट जीती है। जुब्बल कोटखाई का चुनाव हुआ, अगर हम डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी के वोटों में को निकाल दें, उसको निकालें, तो भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ना अपने आप को कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त होती है और उसके उम्मीदवार को 2600 वोट पड़ते हैं, और कांग्रेस और बीजेपी का जो फर्क है वो 26,000 वोटों का फर्क है। फतेहपुर की सीट हम जीतते हैं मेरे ख्याल कोई 5,600 5,800 कुछ सीट। अर्की की सीट जीते हम 3600 वोटों से जीते हैं। अगर आप ये टोटल जोड़ लो तो लगभग ये 45,000 के करीब आ जाता है, लगभग 45,000 के करीब। तो 45,000 का परसेंटेज आप निकालो, इट कम्स टू राउंड अबाउट 5.5%। इट इज नॉट, मुख्यमंत्री कह रहे हैं ना कि 1% का फर्क, इट इज नॉट 1%, इट इज 5.5%। और हिमाचल प्रदेश में जो भी विधानसभा के चुनाव हुए, जो नॉर्मल इलेक्शंस हुए, उसमें जो परसेंटेज ऑफ जो भी पार्टी, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, जब भी सत्ता में आई, तो लगभग 5 से 6%, 5 से 7% का फर्क होता है। और उतना फर्क जो है इस बाई इलेक्शन में भी जो है वो पड़ा है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार, और हम इस प्रदेश में विकास के आयाम स्थापित किए उन्होंने। अगर आयाम स्थापित किए होते तो ये जनादेश हिमाचल प्रदेश की जनता नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ के तले दब रहा है। आज हिमाचल प्रदेश का कर्ज कितना है ये किसी को नहीं पता। जो मेरा मानना है, हिमाचल प्रदेश का जो कर्ज है वो लगभग 70,000 करोड़ के करीब पहुंचने जा रहा है। 70,000 करोड़। जब हमने कांग्रेस सरकार छोड़ी थी उस वक्त कर्ज लगभग 48,000 करोड़ रुपए था। अब इन्होंने पे कमीशन लागू कर दिया है, इसका बोझ जो है सालाना खर्चा जो है वो लगभग 6,000 करोड़ रुपए का पड़ेगा। 6,000 करोड़। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि ये पैसा कहाँ से आए? आप क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो आपकी मोदी सरकार है, वहाँ से पैसा लोगे, या ये पैसा जो है आप कर्ज के माध्यम से उठा करके कर्मचारियों की देनदारी करो? जैसे इन टर्म्स ऑफ अगर हम 100 पैसे में से देखें तो पहले सैलरीज और पेंशन जो है वो लगभग 43% जो है, 100 पैसे में से 43 पैसा जो है वो सैलरी और पेंशन में जाता है। अब 6th पे कमीशन लागू होने के बाद सैलरीज और पेंशन का खर्चा जो है वो 100 पैसे में से 50 पैसे है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट का जो पैसा है, जो हमारी डेवलपमेंट जो हम खर्चते थे डेवलपमेंट पे, वो लगभग 5 से लगभग 7%, 7 पैसा कम हो जाए। अब मुख्यमंत्री जी के प्रश्न है, मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से, कि जो विकास की रफ्तार है, हिमाचल प्रदेश की जो विकास की रफ्तार है बहुत धीमी है।
बहुत धीमी रफ्तार है ये कहते हैं ना कि हमने बहुत विकास किया है। जो इनके आंकड़े हैं, जैसे विधानसभा के अंदर जो एनुअल ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है, वो इट इज़ इन माइनस। एक मंच पे बोलने की बात होती है कि जी हमने तो सड़क कर दी, स्कूल खोल दिया, कॉलेज खोल दिया, थाना खोल दिया, मगर आंकड़े जो है जीडीपी है, वो जीडीपी हर डिपार्टमेंट की जो प्रोग्रेस है, हर डिपार्टमेंट ने कितनी आगे बढ़ा है, कितने रोजगार के साधन डेवलप किए हैं, कितना काम हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो हमारी जो है जीडीपी जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट होती है वो पेश करता है। मैं इन टर्म्स अगर आंकड़े में आपको बताऊं, 2017 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, हमारी जीडीपी 7.5 पे थी। उससे अगले साल 18-19 में हमारी हुई 6.5 पर, 19-20 में हुई हमारे 4.5, और 20-21 में हुई हमारी -7। कोरोना काल था -7। मगर अगर हम दूसरे स्टेटों की तुलना करें, और स्टेटों में 0.1% थी या -1% थी या 0.5% थी, हिमाचल प्रदेश जो है उन चंद राज्यों में है जिसकी जीडीपी सबसे निचले लेवल पे गई। आज भी हमारी जीडीपी, जो मैं कह सकता हूँ, आज भी हमारी जीडीपी राउंड अबाउट माइनस के आसपास में है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि विकास की गति, जो हमारा जो डबल इंजन की जो सरकार है, डबल इंजन जो है वो धक्के खाते हुए आस्ते आस्ते जो है रेंगते हुए चल रहा है, क्या वो अब थम जाएगा, या इसमें थोड़ी सी तेजी लाने का प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री करेंगे? मुख्यमंत्री बताएं। और मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री को कि चीफ मिनिस्टर जो है हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल हालत पे, हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है, उसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी करें, एक वो व्हाइट पेपर इशू करें, ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को पता लग जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की जो है आर्थिक स्थिति क्या है। मैं मुख्यमंत्री से भी कहना चाहूँगा कि वो रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन करने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिमाचल प्रदेश को कोई विशेष पैकेज नहीं दिया है इन टर्म्स ऑफ फंड्स। हमारी समय समय पर हालात, स्थिति खराब होती फाइनेंशियल, एक नए पैसे का फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया। ये ठीक है, चंद प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश को, चंद प्रोजेक्ट्स हमारे को दिए हैं, ना हमें रेलवे का पैकेज मिला है, ना हमारे को इंडस्ट्रियल पैकेज मिला है, ना हमारे को फाइनेंशियल पैकेज मिला है। तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति जो है वो कैसे सुधरेगी, हिमाचल प्रदेश जो आगे कैसे बढ़ेगा? और मैं मुख्यमंत्री जिसको ये भी कहना चाहूँगा कि देखो, कहते हैं ना, वाइस एंड वर्च्यू स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, कि अगर जो सत्ता में सबसे ऊपर बैठा हुआ आदमी है, अगर वो कुछ चीज़ों का पालन करेगा तो उसका असर नीचे भी जाएगा। मगर मुख्यमंत्री जी तो हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं हैं। जो मंत्री हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, वो महंगी महंगी गाड़ियों में 35-40 लाख की गाड़ियों में घूम रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा, और जानना भी चाहूँगा क्या मुख्यमंत्री और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो अपने खर्चों में क्या कटौती करेंगे? 4 साल तो इन्होंने कोई कटौती नहीं की है, और मुझे लगता है कि मुझे उनसे उम्मीद भी नहीं। आज हम इलेक्शन ईयर में चले गए हैं, अब हमारे अगला हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा वो उसको केवल 9-10 महीने रह चुके हैं। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि भाई वो आंखें खोलें, जनता की जो समस्याएं हैं, लोगों की जो समस्या, विशेष करके जो एम्प्लॉइज़ की समस्या है, उनको गौर से सुने और उनको हल करने का जो है वो प्रयास करें। ये चंद बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। और भी कोई चीज़ है तो आप मेरे साथ। सर, जो पुलिस कर्मचारियों की बात की ना आपने कि अनुबंध को लेकर, तो जो अनुबंध लागू हुआ था वो कांग्रेस सरकार के दौरान ही लागू हुआ था, तो क्या अगर नहीं, देखो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा ना, देखो आप मीडिया, प्रॉब्लम ये है कि मीडिया हम प्रश्न कांग्रेस से पूछता है कि एम्प्लॉयज की जो इश्यूज को सॉल्व करना है वो तो नहीं, मेरा पूरा नहीं हुआ था ना क्वेश्चन। सत्ताधारी सरकार ने करना है। हमने गलत किया, कांग्रेस ने मान लीजिए गलत किया, कांग्रेस को सत्ता से बाहर निकाल करके भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश की जनता ने बैठा दिया, हमने सब गलत किया। आप जो कह रहे हैं मान गया, मगर क्या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू डू व्हाट हैज़ बीन डन रॉन्ग बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, और नए इश्यूज जो क्रॉप अप समय समय पर इश्यूज जो रिजॉल्व होते हैं, इट इज फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू डू इट।
4 साल का समय बीत गया है विधानसभा के, और विधानसभा के अंदर भी जो है वो हमने इस इश्यूज को उठाया है। और सबसे बड़ी बात है, देखो आप सीरियसनेस जो स्थिति किस ओर जा रही है, इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। पुलिस के जो भी कांस्टेबल्स हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, शांतिपूर्वक मार्च करते हुए मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंचे हैं अपना मौन प्रदर्शन करने। और मेस में जो है, जो पुलिस हिमाचल प्रदेश के जितने भी मेस हैं, मेस में पुलिस के कर्मचारी खाना नहीं खा रहे हैं। आप इस बात की सीरियसनेस को समझो कि हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी, जो पुलिस के लोग जिनकी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर को देखने की है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है और वो कितने परेशान और हताश इस सरकार से है, ये इसकी सीरियसनेस आप समझो। इसको हिमाचल हिंदुस्तान के इतिहास में ये किसी भी राज्य में, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आज तक नहीं हुआ है। क्या आप और हम चाहते हैं कि पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो उनकी जायज़ मांगे हैं, वो सड़कों पे प्रदर्शन करें? अगर वो एक शांतिपूर्ण तरीके से एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको अदर वे ना लिया जाए, उसके ऊपर सरकार को गौर करना चाहिए। आप बात कर रहे हैं आउटसोर्सेज की। यहाँ पे जब कांग्रेस के टाइम में भी आउटसोर्सेज थे जो हॉर्टिकल्चर में भी हैं, कुछ लोग जो अभी तक जो है उनके बारे में